और जब चल रहा है तो अनियाकाशवाण्या भी खुशी के साथ। और बहन सीखते रहना, कोई दिक्कत हो तो मैं जो बहन भाई से बातें करती होगी भाई बहन से, और रथ चला। तभी आकाशवाणी हुई, कंस ने रथ रोक दिया, ऊपर अत्याचार समोदर अरे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम पति प्रग्रहणम कंजमाभाषा अशरीरवाणी आकाश। अरे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम तू जिसे रथ पर बैठा के ले जा रहा है ना, उसी का 8वां संतान तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस ने रथ का लगाम छोड़ा और खड़ग हाथ में प्रहार करना चाहा देवकी की ओर। वसुदेव ने कहा, वाह रे कंस वाह। क्या तू वही कंस है जिसका नाम, जिसकी चर्चा मैंने सुनी? कंस, मैंने सुना है कि तुमसे देवता भी डरते हैं। मैंने सुना है कि बड़े बड़े असुर भी तुम्हारी चरण चौकी पर सलाम करते हैं कि कंस क्या आज्ञा देगा। क्या ये वही कंस है जो एक अबला पर प्रहार करता है? वो अबला कैसे, कौन? उसकी स्वसा, उसकी अपनी बहन। तू तो बहुत बड़ा पराक्रमी योद्धा है, तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है रे। ये कौन सा पराक्रम करता है कि अपनी बहन पर प्रहार? बहन शत्रुता, जो अपनी बहन से द्वेष भाव रखते हैं वो कंस है। तुम्हें हानि भी हो अपनी बहन से, फिर भी बहन के प्रति कुभाव मत रखना, वरना तुम्हारा सारा पराक्रम, सारा तप, सारा जप अवश्यमेव तुम्हारी मान का मर्दन करने वक्षस्थल पर कृष्ण का प्रहार होगा। तुम जो हो जैसे हो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यदि बहन दुखी है, भले ही बहन से हानि हो रहा हो, मगर कृष्ण कहता रे कंस, तुझे अधिकार नहीं कि तू अपनी बहन पर प्रहार। जीव, बहन भाई का संबंध अत्यंत ही पवित्र होता है। भाई को किसी भी स्थिति में अधिकार नहीं कि वह बहन से विश्वास रूपी शख्स को दूर कर सके। जो ऐसा करते हैं वे कंस हैं। वसुदेव ने कहा, अभी कंस रजस्कृष्टं पदैकेन दैवैकेन गच्छति यथा तृणजलों के यम। जैसे वो तिनका चाहे न चाहे पोखरे में रख दो एक पत्ता और एक पत्थर दूर मारो, चाहे न चाहे वो अपने स्थान पर उत्तल अवतल, उत्तल अवतल, क्रिस्ट एंड ट्रफ। क्रिस्ट कहते हैं उत्तल को, ट्रफ कहते हैं अवतल को, या अप एंड डाउन। वो कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं मेरी जिंदगी सुख चैन से बीत जाए, तो डॉक्टरों से पूछना, जब कार्डियोग्राफी कहते हैं, जब उसमें लब एंड डब दिखता है तो जिंदगी है। लब एंड डब जब स्ट्रेट लाइन हो जाता है मतलब राधे राधे। जिंदगी में उतार चढ़ाव न हो तो वह जीवन व्यर्थ है, क्योंकि कार्डियोग्राफी में सीधी लाइन कहती है द पर्सन इज नो मोर। शरीर तो वही था साहब, बट देयर इज ए स्ट्रेट लाइन। उसकी धड़कनों में उतार है न चढ़ाव है। उतार चढ़ाव होता रहे तो जिंदगी, यदि एक सीधी जिंदगी हो गई तो मौत के समान है। ये कहते हैं एक पग छोड़ के ही दूसरा पग रख सकते। तुम्हें संसार में चलना है, कहीं आगे बढ़ना है तो तुम्हें एक पैर उठाना पड़ेगा। मनुष्य कहता तो है कि हम 2 पैर पर, लेकिन दोनों पैर पे जब भी होगे तो तुम स्थिर होगे, तुम खड़े हो।
यदि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें चलना है, तो परमात्मा ने तुम्हें दो पैर भले दिए, मगर खड़े एक पैर पे होना पड़ेगा। दायां पैर पर खड़े हुए और बायां पैर आगे रखा, बाएं पैर पर खड़े हुए दायां पैर आगे गया। इस प्रकार की प्रवृत्ति से ही तुम आगे चल सकते हो। जैसे जिंद बदलती पोथी। अरे कंस, तू तो बड़ा ज्ञानी है। इस संसार में ऐसा कौन है जिसकी मृत्यु नहीं हो? तू तो मृत्यु से भागना चाहता है, जो असंभव है। रही बात तेरा वध, तू राजनीति की बात करता है कि अपने शत्रु का वध करना परम कर्तव्य है कि योद्धा का। तो तेरी शत्रु देवकी नहीं। क्या बात करता है? पति कौन हो? पति कौन हो कि यदि मायके में भी कोई आसरा न मिले, सुरक्षा न मिले, तो पति कहे कि मैं सुरक्षा दूंगा तुम्हें। यदि विषम परिस्थिति आ जाए और भाई बदल जाए, मायका बदल जाए, वही पति पति है जो इस बात के लिए कोसे नहीं, इस बात के लिए उसे कभी व्याकुल न करे, उसको संरक्षण, उसको संवर्धन, उसको संतुष्टि, शांति प्रदान करे, वही वसुदेव है। आज वसुदेव ने कहा, कंस रुक जाओ। और कंस रुक गया। वसुदेव ने कहा, कंस मैं तुम्हें इसका संतान दूंगा, तुम इसका जो करना है करना। पहला संतान हुआ, वसुदेव तुरंत लाता, नहीं मैं तो मामा हूँ, मामा हूँ कि मेरा भांजा है। बाल मोह प्रबल है। संतों ने कहीं चर्चा कर रखी, स्त्री मोह पर विजय प्राप्त करना सरल है, मगर बाल मोह पर तो वैरागी शंकर भी मोहित हो जाते हैं। कहते हैं, इष्ट देव मम बालक राम। बाल मोह ऐसा है, मोहिनी स्वरूप में तो एक बार भगवान शंकर नाचे, लेकिन बाल स्वरूप जो राघव का है ऐसा है कि भगवान शंकर तुम पुनि राम राम दिन राधे सादर प्रभु अनंग राधे। शंकर सहगता रूप समाधि, अति मतलब उसमें जो सम है सारे संसार में, समत्वम योग उच्चते, जिस परम योग परमात्मा में अधिष्ठित हो गया वही शंकर है। यही शंकर का कल्याण का मूल स्वरूप। घड़ी बहुत तेज हो गई, पैर हाथ थक गए ना, 2 मिनट में जन्म करके आरती कर दिया जाए। किसको किसको घर जाना है जल्दी बताओ। देखो फंस जाओगे, जिसको जिसको घर चलना बताओ। महाराज जी कथा नहीं करे, कथा करेंगे तो फंस जाओगे, हंसेंगे तो फंसोगे। हंसने फंसने वाला धंधा बड़ा खराब है। अच्छा, किसको किसको नहीं जाना है वो हाथ उठाओ। कबीरा खड़े बाजार में लिए लुगाई, यहाँ जाको घर जाना अपना, चले हमारे घर में। पुरुष लोग तो बाजार में जो घर आएंगे रोटी कौन देगा, क्लास हो जाएगी। संक्षेप में बड़ा अध्यात्म है भगवान कृष्ण के जन्म में, बहुत अध्यात्म। ऐसे कृष्ण किसी के यहाँ जन्म नहीं रहा, ये उस पति के यहाँ जन्म ले रहा है जब मायके ने भी समर्थन देना, सहयोग देना, जब सुरक्षा पर उपस्थित कर दिया, तब जो पुरुष अपनी स्त्री का त्याग नहीं करे, अपनी स्त्री को इसलिए स्वीकार करे। कंस जैसे प्रबल योद्धा से टकराता है वसुदेव, जब अपनी स्त्री की सुरक्षा के लिए अपने प्रेम स्थली संतान को अपने हाथ में गोद में लेकर के कहता है, कंस इसका वध कर दो, मेरी पत्नी की रक्षा। ऐसा प्रबल समर्पित जो पति है, जो अपनी पत्नी की रक्षा करने का दायित्व कर रखा है,
उसी के यहाँ कृष्ण आएगा। लेकिन नारद बाबा ने ऐसा समझाया कि बुला करके कैद में रख दिया। 1 2 3 4 5 6 संतान योग उपासिता 6 बच्चे मतलब 6 साल कृष्ण किसके घर में संतान बनकर आएगा। क्या कृष्ण के प्रेम में साहब आप तो 6 घंटे के कैद में परेशान हो गए। देवकी को 6 साल कैद में रहना पड़ा। 7वें साल 6 संतान। तुम कहते हो कृष्ण को क्या चाहिए? मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया। कृष्ण उसके घर के गोद में खेलेगा जो यदि उसके जीवन से 6 संतान भी जाते हैं तो शिकायत नहीं करती है कि कृष्ण कृष्ण। 7वां संतान योग माया के माध्यम से रोहिणी के पास चली जाती है। चमकाई छे चमका करी। सब लोग अपना अपना कैमरा चार्ज कर लो, कल से बड़ा जरूरत पड़ती है। तो खा पी कर क्या ना कथा सुन लो। भूखे मत आना। बाद में धीरे से महाराज जी भूख लग रहा है, कौन खिलाएगा। तो खैर 7वें संतान का परिवर्तन हुआ। रोहिणी के गर्भ में बलदेव को स्थापित किया, वहां संतान की उत्पत्ति। 8वें गर्भ में भगवान स्वयं और भाद्रपद मास अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त उसमें भगवान उस कारावास में दर्शन। वो कारावास कैसा है? देवकी और वसुदेव के लिए बनाया वो जेल कैसा है कि उस काल कोठरी में, देखो इस तत्व को समझो, जिस काल कोठरी में कृष्ण के उपासक कृष्ण के प्रति समर्पित वसुदेव और देवकी उपस्थित हैं, जिसके 6 संतान समक्ष मेरे 7वां संतान गर्भस्राव रूप में हो। 7 वर्षों के 8वां गर्भ जब पूर्ण समय को प्राप्त होता है। 8 प्रकृति शास्त्र था। भगवान कहते हैं जो 8वां के बाद है प्रकृति 8 प्रकार की। जो पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे लगता है मे बी 9th टेबल केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो कॉलम्स हैं, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है। इन मॉडर्न साइंस इवन elements have been classified into 8 columns, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट को हम सोडियम हाइड्रोजन के ग्रुप्स को स्टडी करते हैं और 8 कॉलम में रहने वाले को हैलोजन इनर्ट गैसेस के रूप में स्टडी करते हैं। इवन नाउ इन मॉडर्न, आज की इस आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जब वैज्ञानिकों ने रसायन तत्व के द्वारा हर एलिमेंट को बांटा तो 8 टुकड़ों में प्रकृति शास्त्र था स्मृता। ये तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, इसमें मत जाओ, यही रहते हैं। 8 प्रकार, 8 का मतलब है बहुत सारे भाव है ना। एक भाव ये भी जो समझ में आ जाए, परीक्षा में आने वाला है। 8th ग्रुप इज इनर्ट गैसेस। जो पढ़े हैं वो इस चीज को कैलकुलेट, जो नहीं पढ़े बस 8 प्रकार का प्रकृति है। और इससे परे जो प्रकृति से परे जो है, जब 8 रात बीती 8 प्रकृति का जो त्याग करेगा उसके बाद परमात्मा परम तत्व है जो प्रकृति से परे। आज चतुर्भुजी स्वरूप
और उस चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन। काल कोठरी में 33 कोटि देवता विद्यमान। भगवान कहते हैं तू यदि मुझ पर श्रद्धा रखेगा तो तेरी काल कोठरी में मैं स्वर्ग के सारे देवताओं को नीचे रख दूंगा। तो स्वर्ग की क्या चेष्टा करता है? स्वर्ग के सारे देवगण तेरे दर्शन के लिए वही काल कोठरी में। बताओ जब कृष्ण का दर्शन हो रहा था तो क्या वसुदेव देवकी का दर्शन हुआ? मैया को आशीर्वाद दिया, संकल्प याद दिलाया। माँ ने कहा 5 मिनट। भगवान कृष्ण का जन्म का तत्व ही इतना है कि यदि जन्म के तत्व पर ही चर्चा चले तो बहुत 4-5 घंटे कृष्ण के जन्म पर ही चर्चा है। माँ ने कहा बेटा मैं छोट इतनी बड़ी अब मेरा बेटा इतना बड़ा नहीं। माँ तो माँ है और बेटा बड़ा वो की जैसी सुनीता छोटे थे। माँ देवकी का प्रेम, भगवान छोटे और देवकी के गोद में कृष्ण उसकी स्तुति किए, देवगण चले गए। अच्छा वो स्वरूप क्या है? बाल स्वरूप और कृष्ण का स्वरूप। कृष्ण का माँ तुमने कहा था सो मैं तुझे माँ मानता हूँ और इस जन्म में तेरा पुत्र सब। और जैसे माँ शब्द माँ की महानता कि माँ ने कहा इतना बड़ा तो छोटे हो जाए। माँ के प्रति समर्पण। नारायण छोटे थे, कोई सरल बात नहीं। यहाँ एक विचित्र प्रासंगिकता दिखती है कि जो स्वरूप है वो कैसा है कि तमद्भुतम बालकमंबुचिक्षणम तम सुंदरम नहीं लिखा। क्या लिखा? बच्चा कैसा है? बच्चा तो सुंदर हो। क्या सुखदेव जी महाराज की कलम फिसल गई? नहीं। तमद्भुतम बालकमंबुचिक्षणम, वो बच्चा अद्भुत। अद्भुत क्यों है? बच्चा तो छोटा हुआ, लेकिन बच्चा ऐसा छोटा हुआ बालकम अम्बुजेक्षण, आंखें खुली, जन्मते नवजात शिशु का बच्चा बंद रहता। अम्बुजेक्षण, आदमी के बच्चे के 2 हाथ होते हैं। चतुर्भुजम शंख चक्रधारी तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षण चतुर्भुजम शंखगदारी श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभितोस्तमं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसं महारवैढूर्य किरीट कुंडल परिशुक्त कुंतलम सहस्र कुंतलम। उनके बाल, यदि कृष्ण के बाल भी सजाने जाओगे तो छेच में नानी याद आ जाएगा। सहस्र कुंतलम, एक लट में 1000 बार कुंतल। महारवैढूर्य किरीट कुंडलम परिशुक्त सहस्र कुंतलम उद्दाम कंकणादिरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। वसुदेव ने देखा देवकी के गोद में 4 भुजा वाला मकराकृत कुंडल सुंदर स्वर्ण का मुकुट है, बढ़िया जनेऊ, बढ़िया श्रीवत्स चिन्ह, बढ़िया पीताम्बरी। क्या पहनाओगे मुझे? मैं पीताम्बरी पहन के खुद आया। बढ़िया चक 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 कपड़ा पहन करके ठाकुर जी आए। बाद में ठाकुर जी को याद आया, अरे मैं तो मनुष्य का बच्चा बना हूँ, 4 हाथ आ गए, अब क्या करें? माँ ने कहा छोटे हो जाओ तो 4। जो भगवान का अलग स्वरूप है, आज भगवान बटू रूप में आ गए और माँ देवकी के गोद में चले गए। साहब अनंत स्वरूप को दे दिया। जब देवकी के गोद में चले गए तो भगवान को अरे 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 मुझे तो मनुष्य का इसका संतान होना था, 4 हाथ वाला इसका संतान होना। अब देवकी वसुदेव पर माया की शिक्षा पड़ी कि लेट गए, जब लेटे तो फिर बच्चे की अब जो किलकारी है तो बच्चा नंगे ढंग
बच्चा रोया, बच्चे को रोने परमात्मा को कष्ट, परमात्मा के प्रेम की ओर जीव जब आगे बढ़ेगा तो उसके हाथ की बेड़ियां टूटेंगी। वसुदेव की हाथ की बेड़ियां टूट गई, पैरों के जंजीर टूट गए। वसुदेव उठने लगा। जो भी जीव को रोकने वाले जितने बंधन है उन सब का नाश परमात्मा स्वयं करेंगे। आवश्यकता है परमात्मा की ओर बढ़ने की। वसुदेव ने कन्हैया को अपने माथे पर ले लिया, जीव परमात्मा को अपने माथे पर ले लिया, उनके शरण में रहना चाहे। और वहां से वसुदेव लेकर के चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं द्वार खुल जाता है, सारे जितने भी चौकीदार थे सब सोए। जब आज प्रेम से व्याकुल कृष्ण तरसती इस धरती पर द्वापर के अंत में प्रेम स्वरूप परमात्मा आ रहे हैं, तो यह प्रदर्शित करने के लिए यह जो आज जा रहा है यह प्रेम रस का समुद्र है। यह प्रेम रस का समुद्र है। घन घमंड छा गया और वहां से प्रेम रसधार रूपी बरसात हो। खूब बारिश होने लगी और वसुदेव जी उसी बारिश में चलते चलते यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी में जल का उफान बहुत तेज था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जब खूब आगे बढ़े तो भगवान ने देखा कि वसुदेव को डुबो देगा, अतः उन्होंने अपने पैर से यमुना जी को रोक दिया। और उसके पश्चात वसुदेव जी नंदगांव में जाकर के ठाकुर जी को यशोदा मैया के पास रख करके वहां से जेल में आतिशबाजी थोड़ी दूरी पर करें। टेंट पास में है, आतिशबाजी थोड़ी दूरी पर। वसुदेव जी आतिशबाजी थोड़ी दूरी पर करिए, टेंट है। नंद बाबा के यहाँ सच्चिया, नंद बाबा के यहाँ ये कौन है, ये कौन है, आतिशबाजी कौन कर रहा है, थोड़ी दूरी पर करें। कनिका दूर करियो, आतिशबाजी कनिका दूर करिए। देखिए वहां से तुझा देखिए एक मर्यादा, रस्सी के आगे कोई नहीं आए। कृपया सहयोग दें और बड़े उत्सव के साथ सभी लोग बड़े आनंद के साथ भगवान की हुआ जन्म हुआ कान्हा,
मस्ती में नगरी तोरे मस्ती में नगरी जाने फूटे कितनी गगरी जाने फूटे कितनी गगरी तुम्हें मस्ती में नगरी जाने फूटे कितनी गगरी तुम्हें झूमेरे नगर तुम्हें झूमेरे नगर आप लोग अगर शांति बनाए इतनी जगह जरूर दे दो कि किसी को नृत्य करने का मन हो तो वो नाच सके। अब आप लोग एकदम थोड़ा सा गैप छोड़िए। अगर कुछ आनंद लेना हो थोड़ा सा मर्यादा, थोड़ी सी मर्यादा। हेलो अरे बधाई देना चाहता हूँ क्यों सभी से बड़े। अरे सौ बार बधाई सौ बार बधाई
वरना हम लोग क्षमा करके आरती करना पड़ेगा। आप हमारी निर्देशों का पालन करें कि नंद जो के अंगना अरे माता यशोदा यशोदा मैया
लेकिन रस को पूरा करना होगा। कंजूस निकले नंद बाबा की बोलने का बात ही नहीं है। माता यशोदा भी तो कुछ कम नहीं निकली। चलिए अच्छा है, आरती की तैयारी करें। पंडित जी महाराज मुख्य यजमान आरती करें। माइक वाले भैया थोड़ा मेरा आवाज बढ़ा दे। उठा लीजिए गोद में उठा लीजिए।
पूर्वे साध्या संत भेड़ा राजा विराजा जगदाभिने नमोदं भय समाय पूर्वे समे चल के